और कहाँ है वो खौफ जहाँ राजधानी की चमकती सड़कों पर चलती रसूख के नशे में चूर होकर किसी इंसान को कुचल रहा होता है और उसके माथे पर शिकन तक नहीं आती। हमें तो उसके चेहरे पर लॉ एंड ऑर्डर का वक्ती भर भी खौफ दिखा नहीं, बाकी सब ठीक है। क्या आपके आंकड़े दोस्त होते होंगे, लेकिन सड़क पर तड़पते उस इंसान की चीखें बता रही है कि जमीन हकीकत क्या है। आज सवाल यह है कि क्या 18-20 लाख रुपए खर्च करके आप सिर्फ एक गाड़ी नहीं खरीदते, बल्कि इस देश का कानून भी अपनी जेब में रख लेते हैं और आम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का लाइसेंस भी आपको मिल जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम कसूर और आप देख रहे हैं संताप न्यूज। आज हम उन डिजायर थार वालों को एक संताप लगाएंगे जो सड़क पर चलते हुए कानून को अपनी जेब में रख लेते हैं। आज इसी मुद्दे पर आपसे बात होगी और बात बहुत कड़वी होगी। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस देश का संविधान और ट्रैफिक नियम वो आम आदमी के लिए नहीं? आपको सड़क पर गुंडाई करने का, रॉब झाड़ने का और किसी को भी कुचलने का लाइसेंस अपने आप मिल जाता है जब आप एक कार के मालिक बन जाते हैं या आप कार की स्टीयरिंग संभालते हैं। सड़क पर बेतरतीब दौड़ती ये कार अब लोगों की जिंदगी को कुछ नहीं समझ रही है। ये गाड़ी सिर्फ एक सवारी नहीं रही है, बल्कि सड़क पर एक चलता फिरता मौत का सामान बन चुकी है। जिसके पास ये गाड़ी होती है उसे अचानक लगने लगता है कि वो बाहुबली बन गया। उसे लगने लगता है कि सड़क पर चलने वाले बाकी लोग, चाहे वो बाइक से हो, पैदल हो, रिक्शे से हो, सब कीड़े मकोड़े की तरह हैं। और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो लखनऊ से इन तस्वीरों को देखिए। देखने से ज्यादा उस चीज को महसूस करिए जो किसी भी इंसान की रूह कपा देने के लिए चाहती है। लखनऊ का विभूति खंड वीआईपी इलाका कहलाता है। आपको पता है यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का आवास, जहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पूरी सरकार बैठती है, उस इलाके की घटना है जहाँ बड़े बड़े रसूखदार लोग रहते, महंगी महंगी गाड़ियां दौड़ती हैं और समुद्र बिल्डिंग जैसी जगह रात में गुलजार रहती। लेकिन यही चमकती सड़क अब फूल से सनी हुई मिली। महंगे क्लब और लग्जरी लाइफस्टाइल के बीच जमीन पर एक कारोबारी पवन पटेल तड़प रहा था। आपको पता है पवन पटेल कार के नीचे तड़प रहा था। कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, वो एक हत्या की कोशिश थी जो पवन पटेल की जान लेना चाहते थे। पवन पटेल उस भारी भरकम कार के पहियों के नीचे 1-2 मिनट नहीं, पूरे 25 मिनट तक दबा रहा, चीखता रहा, मदद मांगता रहा। जरा घड़ी देख कर 25 मिनट का समय सोच ले, उस दर्द को महसूस करें। एक इंसान टायरों के नीचे दबा हुआ है, फंसा हुआ है, उसके पैर कुचले जा रहे हैं, वो दर्द से चीख रहा है, लेकिन कार में बैठा वो रईस ज्यादा गाड़ी हटाने को तैयार नहीं था। लोग वहां खड़े होकर वीडियो बनाते रहे, तमाशबीन बने रहे, लेकिन सिस्टम छोटा है। सवाल ये कि क्या यूपी की राजधानी में गैंगस्टर स्टाइल में हत्या करना अब नया ट्रेंड बनता जा रहा है, और वो भी ख्याल से। ये घटना विभूति खंड के लिए जहाँ पुलिस की पहली नजर होने का दावा किया जाता है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि हमसे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पूरा सरकारी अमला, पूरी सरकार बैठती है, डीजीपी ऑफिस भी यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन माहौल देखकर लगता नहीं कि इन गुंडों के चेहरे पर कानून का कोई खौफ था। सरोजनी नगर के रहने वाले पवन पटेल अपने दोस्तों के साथ खुशियां मनाने गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पार्किंग में खड़ी कार उनकी खुशियों को मातम में बदल देगी। मामला सिर्फ एक कहासुनी भरता था, एक छोटी सी बहस जिसे बात करके खत्म किया जा सकता था, लेकिन कार सवार युवकों के सिर पर ऐसा खून सवार हुआ, उनके अहंकार को ऐसी चोट लग गई कि उन युवकों ने गुस्से में आकर अपनी गाड़ी सीधे पवन पटेल के पैरों पर चढ़ा दी। और दरिंदगी की हद देखिए, गाड़ी चढ़ाने के बाद भी उसे हटाया नहीं। 25 मिनट तक वो गाड़ी होशियार पवन पटेल के जिस्म पर चढ़ी रही। जब पवन पटेल के दोस्तों ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उन गुंडों ने उन्हें भी पीटा। आरोप है कि आरोपियों ने पवन के दोस्तों की बेल्ट से बुरी तरह कटाई थी। ये सड़क पर खुलेआम की गई दबंगई थी जो पूरे सिस्टम के मुंह पर तमाचा। इस घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया तो लोगों का खून खौल उठा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अफरा तफरी मची हुई है। लखनऊ जैसे हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में 25 मिनट तक एक युवक गाड़ी के नीचे दबा रहता है और पुलिस को आने में बहुत वक्त लग जाता है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो स्थानीय लोगों की मदद से पवन पटेल को बाहर निकाला गया, तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहां जिंदगी और मौत की जंग चल रही। पुलिस ने केस दर्ज किया, 2 को गिरफ्तार किया गया, गाड़ी जब्त कर ली गई। लेकिन आपको लगता है कि ये सारी बातें
बता रटाया जवाब की तरह, सब एक बता रटाया प्रोसीजर। सवाल गिरफ्तारी का नहीं, इस मानसिकता का। क्योंकि यूपी की राजधानी के सबसे पॉश इलाके में आम नागरिक तक सुरक्षित नहीं। ये सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि बीमार मानसिकता की कहानी। दारू, पैसा और रसूख आते ही कुछ युवक खुद को भगवान समझने का गुमान पाल बैठते। सच तो यही कि अगर वो वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई भी नहीं होती। चीजें आती और चली जाती, किसी को पता तक नहीं चलता। पवन पटेल अस्पताल में, उनका परिवार साफ रहा, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा। कैसे बचेंगे ये नहीं पता किसी को। लखनऊ के आम नागरिकों में इस घटना के बाद डर का माहौल बैठ गया, क्योंकि हाल से हुई कोई पहली घटना लखनऊ में नहीं है। इस डर का इलाज एक एफआईआर या पुलिस के प्रेस नोट से भी नहीं निकले। जब राजधानी की सड़कों पर थार हथियार बन जाए तो समझ लीजिए कि समाज बहुत गहरे संकट में। थार वालों के आगे जाने की कोई कीमत नहीं। अगर आप लखनऊ या किसी बड़े शहर में रात को क्लब से निकलते हैं तो आपके लिए चेतावनी है, आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि छोटी सी बहस बड़े झगड़े में बदल सकते हो। क्या पता कि पवन पटेल की तरह आप भी किसी स्थान के नीचे आ गए। इन बिगड़े हुए नवाबों की गाड़ी आपको कुचल सकती है। ये केवल लखनऊ की बात नहीं, पूरे देश में थार का गजब का आतंक चल रहा है। ये जो भौकाल टाइप करने के चक्कर में थार चलता फिरता मौत का सामान बन रहा है, ये वाकई चिंताजनक है। और उसी पर हरियाणा के पूर्व डीसीपी ओपी सिंह ने बहुत सटीक बात कभी कही थी कि उनको पूर्ण किया गया। ओपी सिंह ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था थार वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा के सीएम ने जब इस पर बयान दिया, उनको ट्रोल कर दिया गया। ओपी सिंह ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि कंपनी को यानी महिंद्रा को गाड़ी बेचने से पहले ग्राहक का स्टेटमेंट लेना चाहिए, ग्राहक की मानसिकता की जांच होनी चाहिए। उनका कहना सही था। अब सुरक्षित और आक्रामक ड्राइविंग महामारी बन चुकी है। ये थार वाले में ज्यादा देखी गई। अभी इसी महीने जनवरी में एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ, जो शख्स अपने वीडियो में उसने बार बार ये बात कही है, उसने बड़े घमंड से जवाब दिया है 20 लाख रुपए ऐसे ही थोड़े ना खर्च किए। उसके कहने का मतलब ये था कि गाड़ी बहुत महंगी है, हाँ है उसके पास, तो नियम तोड़ने का उसके जैसे हक मिल गया, इसलिए वो वन साइड चल रहा है। इसने कहा कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वही मानसिकता है जो लखनऊ में नजर आई है पवन पटेल की हत्या की कोशिश के दौरान। अब आइए आपको ऐसे करके बताते हैं कि थार के गुंडों ने देश भर में कैसे हड़ताल मचा दिया। आपको कुछ घटना बताते हैं जो पिछले 5-6 महीने में हुई है, जो बहुत विभत्स घटना है। अभी 4 दिन पुरानी बात है, उड़ीसा की घटना हुई है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में थार कांपने लगा। वहां तेज रफ्तार थार ने 4 लोगों को बेदबी से कुचल दिया। राजस्थान के जयपुर की घटना कैसे कोई भूल सकता है? वो भी घटना क्यों नहीं पहली थी। हमें कॉलेज स्टूडेंट फैजान की मौत भारत भूल से नहीं गई। मथुरा में करीब 1 महीने पहले की बात है। सुरीन इलाके में युवक को थार ने कुचल दिया। झुंझुनू में भी थार का शहर देखने को मिला। 1 साल पहले बुलंद शहर में थार सवारों ने विवाद के बाद एक को जान से ही मार डाला, 3 को घायल कर दिया। 14 जनवरी को, इसी साल 14 जनवरी को, और वो भी लखनऊ में बहुत देर दहला देने वाली घटना हुई थी। जमीन विवाद में शख्स ने अपने ही दोस्त के थार से कुचल दिया। 26 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के जिले में थार के आतंक में एक आदमी को कुचल कर मारा और वहां लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए जब उन्होंने विरोध किया। ये सारी घटनाओं को इसके साथ नहीं, एक पैटर्न बन चुका है थार वालों का। हर घटना में थार गाड़ी कॉमन है और चलाने वाले अहंकार भी एकदम कॉमन है। इन गाड़ियों के पीछे काले होते, इन पर बैठे लोगों का जमीन भी काला होता है। बड़े बड़े टायर और पीछे गाड़ी देखकर मुझे लगता है कि सड़क इनके पिताजी की जानी है। लखनऊ की घटना ने एक बार को साबित कर दिया कि थार वाले बिकरौल औलादे के आगे हम असुरक्षित हैं। आप भी सड़क पर अगर चल रहे हैं, कोई थार दिखे तो जरा सावधान रहिएगा। हो सकता है उसकी कोई बिगड़ा रही ज्यादा बैठा हो जो आपकी पिछड़ कर चला गया। वो ये समझता हो, इस दिमाग में हो कि उसके लिए कानून की खुले है, वो कानून को अपनी जेब में लेकर चलता है। जिन घटनाओं का जिक्र मैंने आपके सामने किया, वो घटनाएं बताती हैं कि थार वालों की आंखों में काली पट्टी बन रही है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और पुलिस का क्या, इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, पुलिस चाह कर भी इनको बहुत थोड़ी सजा नहीं दिला सकती। वो इसी कोई का फायदा उठाकर हर बार बच जाते हैं। लखनऊ की घटना ने सचमुच सीखने पर मजबूर कर दिया। पूरे देश में इतना डंका बचता है योगी आदित्यनाथ के नए मॉडल पर। बताइए थार वाले का एनकाउंटर कैसे होगा? ये सोच कर रहा है
वैसे हम इस वीडियो को जरूर खत्म करते हैं, लेकिन आपको सवाल पूछ रहा है, क्या खार वालों को इस देश में खुलना लोगों को पिछड़ने का लाइसेंस बांटा जा रहा है? आपका क्या कहना है? हो सकता है इस वीडियो को बहुत सारे ऐसे लोग भी देखें जिनके पास खार है, लेकिन ये याद रखिएगा, एक मछली ही पूरे तालाब को गंदा करती है। हो सकता है अपराध किसी व्यक्ति ने किया हो या एक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन बदनामी पूरे खार समाज की हो रही है, खाद रखने वाले लोगों की हो रही है। आप ये भी सोचते कॉमेंट में बताते चलिए।